मेरे फोन में गूगल फॉर्म का ऐप आ चुका है। तो मैं अभी गूगल से हो जाऊंगी बैक और सीधा जाऊंगी अपनी फोन की स्क्रीन पे। तो ये देखिए, ये गूगल फॉर्म का जो ऐप है ये आ चुका है मेरे सामने। अब हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे करते हैं ओपन। हमने गूगल फॉर्म को ओपन किया और ऐसा फॉर्म हमारे सामने आया। मैसेज आने लगा। स्टार्टिंग से बताओ। स्टार्टिंग से अगर जिसको भी सीखना है तो एक आप लोग शेड्यूल बनाइए कि 11 बजे का जो हमारा सेशन होता है उस सेशन में हम 11 बजे से 5 मिनट पहले ही हम लिंक को ज्वाइन कर लें, कि ताकि हमारा जो भी सेशन बताया जा रहा है वो ये सेशन आप लोगों को 11 बज के 15 मिनट पे स्टार्ट हुआ है, लेकिन आप अभी मैसेज स्टार्ट हुआ फिर आपका मैसेज आ रहा है कि मैम हमें स्टार्टिंग से बताओ। तो अभी तो स्टार्ट ही हुआ है मैम, स्टार्टिंग से बता दीजिए श्वेता जी एक बार। ओके मैम, मैं स्टार्ट करती हूँ, फिर से बैक पे जाती हूँ मैं। तो मैं गूगल से मैंने स्टार्ट करूँ या फिर इस ऐप से ही स्टार्ट करूँ? गूगल से जहां से पूरा प्रॉपर स्टार्टिंग से है। एक बार ध्यान से सभी लोग देखिए, स्टार्टिंग से ही कराया जा रहा है मैम, अभी तो जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। ओके मैम। तो हम गूगल फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जाएंगे गूगल पर। गूगल को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम जाएंगे सर्च बार पे। यहाँ पे ये देखिए सर्च बार है, सर्च लिखा हुआ है। हम जाएंगे सर्च बार पे, टच कर देंगे और यहाँ पे हम डालेंगे गूगल फॉर्म। मैंने अभी सर्च किया हुआ था तो ये ऑप्शन आ गया मेरा पहला वाला। तो मैं यहाँ पे डाल ही देती हूँ गूगल। के सामने ऐसा पेज खुल के आया, ये गूगल फॉर्म का फॉर्म खुल के आया है। लेकिन हम क्या करेंगे, गूगल फॉर्म हम यूज कर रहे हैं तो हमें इसकी जरूरत बार बार पड़ने वाली है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इससे अच्छा होगा कि गूगल पर हम जाके बार बार सर्च करते हैं ना, तो इससे अच्छा होगा कि गूगल फॉर्म का हम ऐप रख लें अपने पास। तो ऐप के लिए क्या करना होगा, हमें ये थ्री डॉट पे टच करना है, ऊपर की थ्री डॉट पे हम यहाँ पे टच करेंगे। अभी यहाँ पे ऑप्शन देखिए, नीचे से तीसरा ऑप्शन है ऐड टू होम स्क्रीन। हम यहाँ पे ऐड टू होम स्क्रीन पे टच करते हैं और यहाँ पे देखिए फिर से आ गया ऐड का ऑप्शन। एक कैंसिल का ऑप्शन आया, एक ऐड का ऑप्शन आया। हम इसको कर लेंगे दोबारा से ऐड। अभी ये फिर से ऐड का ऑप्शन आया है, ये फिर से ऐड का ऑप्शन आया। मैं फिर से करूंगी इसको ऐड। अभी ये गूगल फॉर्म का जो ऐप है वो मेरे फोन में आ चुका है। तो मैं जाती हूँ, गूगल से बैक हो जाऊंगी, सीधा जाऊंगी अपनी फोन की स्क्रीन पे। तो अभी मैंने एक पहले किया था, एक अब किया, तो मेरे पास ये दो दो हो गए। एक को मैं हटा दूंगी। अभी मैं ओपन करती हूँ इस गूगल फॉर्म के ऐप को। मैंने ये ऐप को ओपन किया तो मेरे सामने ये एक ऐसा पेज खुल के आया। अभी हम यहाँ पे रेडी करेंगे गूगल फॉर्म। फॉर्म को रेडी करेंगे। तो फॉर्म को रेडी करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ था अनटाइल्ड फॉर्म, यहाँ पे लिखा हुआ था तो ये फॉर्म आ गया अनटाइल्ड फॉर्म। हम यहाँ पे टच करेंगे और इसको हम देंगे हटा। सारा नहीं हटाना, एक को रहने देंगे, नहीं तो बार बार यही लिख के आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, ये नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा बी और आई। हम इस अब इस पे क्या होता है कि जो भी लेटर लिखेंगे वो थोड़ा सा मोटा मोटा लिखा आएगा, थोड़ा बड़ा रहेगा तो दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो मैं क्या, अभी मैं यहाँ पे मैं क्या लूंगी, लाइफ। अब इस यू में हटा देती हूँ।
ऑनलाइन डिजिटल वर्क, यहाँ पे मैं डालूंगी ऑनलाइन डिजिटल वर्क। यहाँ पे जरूरी नहीं कि जो मैं डाल रही हूँ वही आप भी डालो, ऑनलाइन डिजिटल वर्क आप कुछ और भी डाल सकते हो, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम या फिर ऑनलाइन बिजनेस, आप अलग अलग चीजें भी डाल सकते हो, या फिर जो मैं डाल रही हूँ वो भी डाल सकते हो आप। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इतना तो हमारा ये रेडी हो गया। अब नीचे हमें क्या करना है, ये नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा प्लस का निशान, ये नीचे प्लस का निशान दिख रहा है, ये प्लस के निशान पे मैं टच करूंगी। यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे मैं डालूंगी पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन क्यों डालूंगी मैं और क्या डालूंगी, उससे क्या होता है कि जैसे कि हम किसी लीड से बात करते हैं तो हम क्या लीड से पूछते हैं, सबसे पहले हम क्या जानना चाहते हैं कि जो हमारी लीड है उसका नाम क्या है। तो मैं यहाँ पे डालूंगी सबसे पहले नाम। ये अनटाइल्ड क्वेश्चन को हटा के यहाँ पे मैं डालूंगी योर नेम, और फिर से ये मैं कर लूंगी बी और आई पे टच, और यहाँ पे मैं क्वेश्चन डालूंगी योर नेम। योर नेम। अभी ये मेरा रहा पहला क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा मल्टीपल चॉइस। ये रहा पहला क्वेश्चन, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा मल्टीपल चॉइस। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस पे हमने टच किया, और यहाँ पे टच करने के बाद सबसे जो पहला वाला ऑप्शन है शॉर्ट आंसर, हम शॉर्ट आंसर पे टच करेंगे, वो सेलेक्ट कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें किसी का मतलब पूरी डिटेल में नहीं जानना है, वो हमें अपनी छोटी सी डिटेल बता देता है, अपना सिर्फ नाम बता देता है, वो काफी है। तो अभी उसके बाद हम क्या करेंगे, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ये रहा यहाँ पे आ गया शॉर्ट आंसर टेक्स्ट। अभी यहाँ पे आप लोगों को नीचे दिख रहा होगा रिक्वायर्ड, तो हम रिक्वायर्ड को ऑन कर देना है हमें। ये हर क्वेश्चन पे हमें रिक्वायर्ड को ऑन करना है। अगर ये हम रिक्वायर्ड ऑन नहीं करेंगे तो हमारा पूरा फॉर्म तो रेडी हो जाएगा बट किसी मतलब का नहीं रह जाएगा वो। तो हमें हर क्वेश्चन पे रिक्वायर्ड कर देना है। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है, हमें डालना है दूसरा क्वेश्चन। हम अपने लीड से दूसरा क्वेश्चन क्या करते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन के लिए फिर से हमें क्या करना है, यहाँ ऑप्शन पे ये प्लस का निशान जैसे मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, ये वहीं पर जाना है हमें। फिर से प्लस पे, हम प्लस पे गए और हमारा दूसरा क्वेश्चन के लिए ऑप्शन निकल के आ गया। अब हम यहाँ पे डालेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम क्या पूछते हैं लीड से, उसका नाम पहला रहता है, दूसरा रहता है उनकी सिटी, उनका एड्रेस क्या रहता है, वो है कहाँ से। तो मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन डालूंगी। वैसे ही बी और आई पे टच कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद डालूंगी मैं योर सिटी या फिर योर एड्रेस, दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो मैं यहाँ पे डालूंगी योर सिटी। योर सिटी, योर सिटी। तो ये रहा मेरा दूसरा क्वेश्चन। अब जैसे कि मैंने वहां पे बताया था मल्टीपल चॉइस पे, तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही बार करना है, दूसरी बार में ये आ गया शॉर्ट आंसर यहाँ पे। अब हमें यहाँ मल्टीपल चॉइस पे नहीं जाना, ये ऑटोमेटिक आ गया, दूसरे तीसरे क्वेश्चन में आ जाएगा शॉर्ट आंसर। लेकिन ये जो रिक्वायर्ड है ये हमें हर क्वेश्चन पे करना है, और मैं फिर से इस रिक्वायर्ड को कर दूंगी ऑन। ऑन करते ये हो गया पर्पल कलर का, यानी रिक्वायर्ड हो चुका है। अब तीसरे क्वेश्चन भी डालूंगी मैं यहाँ। तीसरा क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे प्लस के निशान पे वापस। प्लस के निशान पे वापस जाते हैं, हमारे पास फिर से वैसा ऑप्शन आ गया है तीसरा क्वेश्चन डालने के लिए। तो हम तीसरा क्वेश्चन क्या चाहिए हमें, लीड का नाम और एड्रेस, उसका नंबर, नंबर भी तो चाहिए हमें। तो मैं यहाँ पे पूछूंगी लीड से योर कॉन्टेक्ट नंबर, और फिर से वैसे ही हम वाई और बी और आई पे टच करेंगे, और फिर से हम यहाँ पे करेंगे। अब डालेंगे क्वेश्चन योर कॉन्टेक्ट नंबर, योर कॉन्टेक्ट नंबर। अभी जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे शॉर्ट पे फिर से आ चुका है, और उसके बाद ये शॉर्ट आ चुका है, यहाँ पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अभी हमें आप रिक्वायर्ड फिर से करना है। मैंने रिक्वायर्ड फिर से कर दिया, ये हो चुका है रिक्वायर्ड। अभी फिर मैं यहाँ पे डालूंगी चौथा क्वेश्चन और लास्ट। वैसे तो हमें ये 3 क्वेश्चन ही काफी है, बट चौथा मैं इसलिए डालूंगी। और क्या डालूंगी, चौथा क्वेश्चन जो मेरा होगा वो होगा
लीड का कि योर क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन मतलब जरूरी तो नहीं है, मतलब ये हमें जरूरत नहीं पड़ती है कि सामने वाले की पढ़ाई क्या है क्या नहीं, वो हमें मैटर नहीं करता, वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, सभी ये वर्क करते हैं और कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये डालती हूँ और ये क्वेश्चन अगर मैं डालती हूँ योर क्वालिफिकेशन, अगर मैं सामने वाले से पूछती हूँ, तो मेरा जो थोड़ा फॉर्म रहेगा ना, वो क्या होता है, थोड़ा यूनिक सा दिखेगा। मतलब फॉर्म को अच्छा भी तो दिखाना है हमें, थोड़ा हमारा जो फॉर्म है वो अच्छा दिखेगा। तो मैं डालती हूँ चौथा क्वेश्चन। फिर से हम बी और आई पे टच करेंगे और शॉर्ट आंसर वैसे ही आ जाएगा। और यहाँ पे मैं डालूंगी चौथा क्वेश्चन, योर क्वालिफिकेशन। योर क्वालिफिकेशन, ये रहा मेरा चौथा क्वेश्चन और लास्ट। अभी यहाँ पे क्या करना है, शॉर्ट आंसर फिर से आ गया है, यहाँ पे सिर्फ रिक्वायर्ड कर देना है, इसको ऑन कर देंगे और ये हो गया पर्पल कलर का, यानी ये चुका है ऑन। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा एरो का निशान, ये 3 डॉट के बगल में एरो का निशान दिख रहा होगा, हम जाएंगे इस एरो के निशान पे टच करेंगे। हमने एरो के निशान पे टच किया। अब यहाँ पे क्या है, डिसमिस और पब्लिक, हम कर देंगे पब्लिक। अभी पब्लिक करने के बाद क्या हुआ, क्या करेंगे, फिर से हम जाएंगे एरो पे। देखोगे आप कि यहाँ पे एक छोटा सा सही का यानी ट्रिक का निशान लगा हुआ है एरो पर, जो अभी तक नहीं था, वो अब हो चुका है। अभी हम फिर से यही एरो पर टच करेंगे और यहाँ पे करने के बाद क्या ऑप्शन आया अब हमारे पास, एक ये छोटा सा आया लिंक का ऑप्शन, ये कैंसिल का ऑप्शन और ये आया सेव का ऑप्शन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेव कर लेती हूँ मैं, सेव करेंगे हम सबसे पहले। अभी फिर उसके बाद हम जाएंगे एरो पर ही, वहां पर जाएंगे। अब हमें क्या करना, ये लिंक है, हम इस लिंक पे टच करेंगे। तो हमने जो फॉर्म रेडी किया है, हमने जो फॉर्म रेडी किया है उसका लिंक ये आ गया यहाँ पर, ये लिंक यहाँ पर आ चुका है। अब हम इस लिंक को क्या करेंगे, ये लिंक है बहुत बड़ी, तो अभी हम इस लिंक को करेंगे थोड़ी सी छोटी। तो छोटी करने के लिए हम क्या करेंगे, ये यहाँ चार कोन का बॉक्स दिख रहा है ना, यहाँ पे लास्ट में ये यूआरएल लिख रहा है, हम यहाँ पे टच करेंगे और ये सही का टिक लग गया और हो गया ये लिंक छोटी सी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कॉपी, ये कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, हम लिंक को कॉपी कर लेंगे। हमने किया ये लिंक को कॉपी, ये लिंक हो चुकी है अभी कॉपी, ये लिंक आ गई है मेरे कीबोर्ड में। अभी इसके बाद क्या करना है, हम सोशल मीडिया जो भी यूज करते हैं जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर अदर्स ऐप को भी यूज करते हैं, तो वहां पे हम इसको डाल सकते हैं बायो में डाल सकते हैं इस लिंक को, या फिर हम स्टोरी और स्टेटस भी लगा सकते हैं। तो अभी मैं एक बार पूछना चाहूंगी, यहाँ तक समझ में आया या फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं मैम? अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं फिर से रिपीट कर दूं। हेलो मैम, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है मैम, आ रही है मैम, क्लियर है मैम, क्लियर आ रहा है सबका। आ रही है अच्छा, श्वेता जी, आ रही है। तो जितना मैंने बताया इतना मतलब क्लियर है सभी को, कोई डाउट वगैरह तो नहीं है? मैं आगे स्टार्ट करूं? मैम मैसेज क्लियर आ रहे हैं, सबका क्लियर है। ओके, तो मैं आगे स्टार्ट करती हूँ फिर। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ से हो जाएंगे हम बैक। यहाँ से बैक होने के बाद जाऊंगी मैं सीधा इंस्टाग्राम पे। हम इंस्टाग्राम, फेसबुक पे अपनी बायो में मैम एक डाल सकते हैं। क्वेश्चन है। मैम एक जी, क्वेश्चन आया है कि ये जो एरो वाला था ना, सेफ वाला, एक बार फिर से बता दीजिए जहां पर लिंक सेफ होता है। ओके, तो एक बार मैं थोड़ा आगे का ये बता के फिर से पीछे जाऊंगी, नहीं तो थोड़ा बैक हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, जी। ओके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हम जाएंगे सोशल मीडिया पे। मैं ओपन करती हूँ इंस्टाग्राम। तो थोड़ा सा आप मेरी इंस्टाग्राम की आईडी पे नहीं जाएगा, मेरी आईडी थोड़ी न्यू है, तो इसलिए ज्यादा एक्टिविटी नहीं हुई है, बिल्कुल न्यू है, पहले वाली मेरी आईडी हो चुकी है बंद। तो मैं अपनी करूंगी प्रोफाइल को ओपन। अब प्रोफाइल ओपन करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आया एडिट प्रोफाइल, ये रहा एडिट प्रोफाइल, हम जाएंगे एडिट प्रोफाइल पे। प्रोफाइल मेरी ओपन हो चुकी है। पहला ऑप्शन है नेम का, दूसरा ऑप्शन है यूजर नेम और तीसरा है प्रोनाउंस, चौथा है बायो और पांचवा है ऐड लिंक। तो हम इस ऐड लिंक पे टच करेंगे और यहाँ पे आया ऐड लिंक और प्लस का निशान। तो यहाँ पे मैंने प्लस पे टच किया तो ये ऊपर वाला ऑप्शन आया, यूआरएल का ऑप्शन आया, मैं यहाँ पे टच करूंगी तो हमारा जो कीबोर्ड पे मैंने जो फॉर्म को जो रेडी किया हुआ था, जो मैंने फॉर्म को रेडी किया हुआ था वो आ गया यहाँ पे।
वो आया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे सही का निशान लगा दूं, ट्रिक का निशान लगाऊंगी, तो ये लिंक जो है मेरी ऐड हो चुकी है। लिंक ऐड हो चुकी है। मैं बैक होके आपको दिखाती हूँ कि मेरी लिंक कहाँ पे ऐड हुई है। ये रही मेरी बायो में, ये लिंक आ चुका है। ये लिंक आप लोगों को दिख रहा होगा, आ चुका है। अब हम ये तो होगा, चलो मैं लिंक पेस्ट कर दिया। इस तरीके से हमें सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे, किसी भी ऐप पे हम यूज कर सकते हैं। अब स्टोरी पे कैसे लगाऊंगी, तो स्टोरी पे लगाने के लिए मैं क्या करूंगी, जाऊंगी प्लस के निशान पे और ये स्टोरी वाले ऑप्शन पे टच करती हूँ। और उसके लिए हमें चाहिए एक रेडी किया हुआ वर्क फ्रॉम होम के रिलेटिव से एक पोस्टर, जिससे सामने वाले को पता है कि ये वर्क कर रही है कुछ, है ना। तो मैंने पहले से ही एक पोस्टर को रेडी करके रखा है। मैं वही पोस्टर को लेती हूँ यहाँ पे। तो ये रहा मेरा पोस्टर। जैसे कि इस पोस्टर में लिखा हुआ है कि अगर आप जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज ही अपनी पढ़ाई, नौकरी और दुकान जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम अपना बिजनेस शुरू करें। वर्क फ्रॉम होम, घर बैठे ऑनलाइन काम, पार्ट टाइम एंड फुल टाइम और फ्री ट्रेनिंग जूम ऐप पर। काम पर, घर पर, दुकान ऑफिस, कहीं भी रह के आप सिर्फ इंटरनेट से ये वर्क कर सकते हो। और उसके करने के लिए आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, इस लिंक पर क्लिक करें और फॉर्म को फिलअप करें। तो इस लिंक पे, यहाँ पे भी हमें जो लिंक मैंने बताया वो लिंक को यहाँ पे डालना है। तो उस लिंक को डालने के लिए क्या करना है, यहाँ पे मैं जाऊंगी एरो के निशान पे। अभी यहाँ पे ये जो पहला वाला, जो पहले के नीचे जो दूसरा ऑप्शन है, डबल ए के नीचे ये ऑप्शन है ना, मैं दिखा देती हूँ। ये दूसरा ऑप्शन पे मैं टच करूंगी। यहाँ पे मैंने टच किया तो यहाँ पर देखिए ढेर सारे ऑप्शन खुल के आए और इन्हीं में एक नीचे ऑप्शन है ये लिंक का। ये नीचे एक ऑप्शन है लिंक का, तो मैंने यहाँ पे लिंक पे टच किया। अभी मैंने जो मैंने कॉपी करके रखा था वो मेरे कीबोर्ड पर ही है, तो मैं वही लिंक लूंगी और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ऐड लिंक के बगल में फिनिश्ड लिखा हुआ है, मैं फिनिश्ड पे टच करूंगी तो ये लिंक आ गया। ये लिंक आ गया है। अब इस लिंक को मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा यहाँ पे इसके नीचे लगा दूंगी। तो ये मेरा पोस्टर और स्टोरी भी हो चुकी है मेरी रेडी। अब हम इसमें कोई सॉन्ग भी लगा सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी सॉन्ग लगा दो। तो मैंने कोई एक सॉन्ग भी ले लिया है और मैंने ये कर दिया है ओके। और ओके करने के बाद मैं अपनी स्टोरी लगा दूं। तो ये हो गया यहाँ पर ओके। तो सभी को समझ में आया? सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर हुआ? मेरी आवाज? हाँ श्वेता जी, क्लियर है। मैसेज आ रखा है कि क्लियर है। यस मैम, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। मैम ओके एक मैम, बार फिर थैंक से यू। बता दीजिए प्लीज, मेरा बच्चा बीमार है इसलिए मैं थोड़ी लेट आई हूँ प्लीज मैम। मधु जी का मैसेज आ रहा है। मैम अब स्टार्टिंग से तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये सेशन अगर फिर किसी दिन हम लोग रखवा देंगे, क्योंकि अगर स्टार्टिंग से पूरा प्रोसेस आपको बताया जाएगा तो काफी टाइम लग जाएगा मैम। तो अगर आप कहेंगे तो फिर किसी टाइम किसी दिन रखवा दिया जाएगा।